गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग मंदिर में जाकर भगवान पर पैसे चढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए आज की साखी बहुत स्पेशल है। भगवान किस भेंट को स्वीकार करते हैं और किस भेंट को अस्वीकार करते हैं, आज की साखी से हम सबको मालूम चल जाएगा कि भगवान हमेशा उस कर्म से प्रभावित होते हैं या उस काम से खुश होते हैं, उस भेंट से खुश होते हैं जो किसी ज़रूरतमंद का पेट भरने के लिए की गई हो, उसकी सहायता करने के लिए की गई हो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेठ की। एक सेठ के पास एक आदमी काम करता था। सेठ उस आदमी पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो वो सेठ हमेशा उसी आदमी से कहता था। वो आदमी जो था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सुमिरन में लगा रहता था। एक दिन उस वक्त एक दिन ऐसे ही वो भक्त बैठा हुआ था, वो आदमी बैठा हुआ था जो सेठ जी का काम करता था। तो वो सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मैं बहुत दिनों से जगन्नाथ धाम नहीं जा पाया, मुझे जगन्नाथ धाम जाना है, उसके लिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। बहुत दिन से जाने की सोच रहा था पर मुझे समय ही नहीं लग रहा था। आज आपसे मैं छुट्टी मांगना चाहता हूँ। इस पर सेठ बोले कि मैं तो संसारी आदमी हूँ, हमेशा व्यापार के काम में बिज़ी रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी भी तीर्थ जाने का लाभ ले ही नहीं पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से, इससे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में चढ़ा देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम पर निकल पड़ा। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर चलते हुए उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ज़ोर ज़ोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। वक्त भी कभी रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। वो भक्त जो था वो भी संकीर्तन में मज़ा लेने लगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने की वजह से उनके होंठ सूखे हुए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना सेठ को के 100 रुपये में से इनको खाना खिला दूँ। उसने उन सभी को उस 100 रुपये में से खाना खिलाने की व्यवस्था कर दी। सबको खाना खिलाने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में उसे 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूँगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूँगा कि मैंने 100 रुपये चढ़ा दिए थे। कौन सा सेठ मुझसे पूछेगा ही कि मैंने कितने पैसे चढ़ाए। मैं बोल दूँगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि उस भक्त को भगवान पर वो 100 रुपये ऐसे ही चढ़ाने से ज़्यादा उन भगवान का नाम लेने वाले लोगों को भोजन कराना ज़्यादा ज़रूरी लगा, जिनके भोजन की दिन में कोई आस नहीं थी। वो तो सन्यासी थे जो संकीर्तन कर रहे थे, भिक्षुक थे, लाचार थे, जो खुद से कमा भी नहीं सकते थे। ऐसे लोग थे वहाँ पर। तो इसलिए भक्त को तरस आया और अपने उस 98 रुपये जो सेठ ने दिए थे उनसे उसको खाना खिला दिया। उसको खुद के पास तो पैसे थे ही नहीं, खुद बेचारा गरीब था। वो भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में घुसा और जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने दिल में उनको
बसा लिया। लास्ट में उसने सेठ जी के जो 2 रुपये थे वो जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक से उसे 2 रुपये की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो भगवान को कम चढ़ाए। 2 रुपये का ऐसा क्या खा लिया उसने। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में ले लिए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि 98 रुपये तो संतों के भोजन कराने में खर्च हो गए थे और सिर्फ 2 रुपये में भगवान जी को चढ़ा पाया। सेठ बहुत खुश हुआ और वो भक्त के चरणों में गिर के बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन घर बैठे बैठे हो गए। अगर आप वो 98 रुपये का लोगों को दान नहीं करते, लोगों को खाना नहीं खिलाते, तो जगन्नाथ जी मुझे आकर बोलते भी नहीं। अगर तुमने वो 100 रुपये यूँ ही क्यों चढ़ा दिए होते मेरे कहने पर, तो भगवान मुझे कभी न दिखते। भक्तमाल की कथा कहते हुए श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को वो 98 रुपये स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इसलिए जहाँ तक हो सके भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कोई आवश्यकता हो तो उन्हें पूरा कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मंदिर के रास्ते में आते हैं, जो लाचार हैं, कईयों की किडनी फेल है, कई लोग बिल्कुल हाथ पैरों से लाचार हैं, बुज़ुर्ग हैं और भगवान के कीर्तन की राह पर चल पड़े हैं, सन्यास में हैं, तो उनका पेट भरने की व्यवस्था हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम घर से 10 रुपये जो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले लाचारों को देखकर इग्नोर कर देते हैं, सबसे बड़ा पाप है। भगवान आपके उन 10 रुपये को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मंदिर में बैठे जितने भी पुजारी हैं वो सक्षम है अपना पेट भरने में, लेकिन जो मंदिर के बाहर भिक्षुक हैं, जो लाचार हैं, जो सिर्फ मांग ही सकते हैं, उनके लिए हमारा दायित्व बनता है। असली दान वो कहलाता है। भगवान उस दान को स्वीकार करते हैं, ना कि उस दान को जो आपने मंदिर के अंदर जाकर चढ़ाया है, क्योंकि उन पैसों का सही उपयोग नहीं होगा। भगवान पैसों का सही उपयोग तभी मानते हैं, उस दान का उपयोग तभी मानते हैं जब जिससे किसी मजबूर की, किसी लाचार की मदद हो, उसका पेट भरा जा सके, उसकी सेवा हो सके। अगर आप अपने सामने किसी भूखे को भूखा मरता छोड़ के और मंदिर में आप 10 रुपये चढ़ाने जाएं, या आपका 100 रुपये चढ़ाने जाएं, चाहे करोड़ रुपये चढ़ाने जाएं, तो आपके उन पैसों को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। हमेशा वो भक्त के भाव को देखते हैं, सेवा को देखते हैं। इसलिए सेवा सबसे परम धर्म है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।